हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं वॉच करा तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि आप इसको समझना चाहते हो तो आपको ऊपर आई बटन के अंदर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप लेटेस्ट लेक्चर जो कि प्रीवियस होगा वो वॉच कर आना, आप कनेक्ट कर पाओगे, आपके पास चीजें होंगी, उनको हम अप्लाई कर पाएंगे। 40 स्माइल चाहिए और आज के 4 बहुत ही बेहतरीन आपको एग्जाम्पल यहाँ पर मिलेगी जो कि एक्सपेक्टेड है और आ चुकी हैं। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इनको क्रैम करेंगे, इस चीज़ों को समझेंगे कैसे नॉलेज को अप्लाई करना है। कुछ चीज़ें आपको प्रीवियस ऑलरेडी चाहिए, ठीक है, और नहीं होगी तो उनको हम बना लेंगे। तो दो इन टू वेज आई ऑलवेज ट्राई कि आपको चीज़ें याद है तो आप वो कर लीजिए, नहीं याद होगी तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उसको अभी कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज की पहली इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि प्रूव दैट कि आपके पास एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ नॉर्मल टू द दिस एलिप्स। हमें प्रूव करना है कि ये लाइन आपकी इस एलिप्स के ऊपर नॉर्मल होगी और इफ दिस कंडीशन होल्ड, यदि ये इस कंडीशन को होल्ड कर लेती है। तो प्रॉपर एक लाइन है, एक एलिप्स पे रखा, कंडीशन आपने ढूंढनी है। तो सर जी कैसे करें, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं निकल कर आ रहा है सामने। तो कल वाले लेक्चर देखना कैसे स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास आ रहे थे। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो हमारा आज का पहला है, तो हमें क्या करना है, भगवान को याद कर लेना, उनका शुक्राना करना है कि थैंक यू वाहिगुरु जी, आप मेरे साथ हो, मेरे को पता है, और हम मिलकर कर लेंगे। ठीक है, हाँ अकेला मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यदि आप मेरे साथ है तो हम मिलकर कर पाएंगे। आपको एक पॉइंट सिलेक्ट करना होगा पी, और जहां पर दो चीजें हैं, एक तो आप करते थे सिंपल कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, अभी हम करें पैरामीट्रिक के फॉर्म। आपको कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो पैरामीट्रिक फॉर्म इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लेट करेंगे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें, इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। सर जी नॉर्मल कैसे निकालते हो, इस पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। सर जी कर लिया टेंजेंट ड्रॉ, अब उस टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो लाइन होगी परपेंडिकुलर टू, ये आगे आपकी इस तरह से आगे भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस लाइन की हम एक तरह से पहले खुद से इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर बोलेंगे कि वो भी बोल रहे हैं, है ना, वो भी बोल रहे हैं, वो कौन, जो आपको गिवन दे रखा है, उन्होंने भी बोला कि हमारी वो लाइन ना, इसको आप प्रूव करो नॉर्मल। लेकिन हम तो किसी की सुनते थोड़ी है, हम तो खुद से करेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर आप लेट करें ना कि हमारे पास पी ए कॉस थीटा है और बी हमारा साइन थीटा है, बी एनी पॉइंट है। ठीक है, बी एनी पॉइंट ऑन एलिप्स वन। अब सर जी एलिप्स के ऊपर है, एलिप्स कौन सा है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको नंबर 1 कह सकते, इट इज एनी पॉइंट है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करनी है। अरे वो तो याद रखनी पड़ेगी सर जी, याद तो रहता नहीं था ना, तो मैंने बोला था कि यार बादाम तुम खाया करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये आपको मैंने आई थिंक जो कल वाला लेक्चर था उससे जो पहले लेक्चर था है ना, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें करवा रखी हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, पार्ट 12 आई थिंक आपको मिल जाएगा या फिर 11। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना होता है कि आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट थीटा आपके पास ए एक्स ओवर कॉस थीटा माइनस बी वाई ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा प्लीज राजे, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, जो गाइस नीड टू लर्न इट। और यदि भूल जाएं, मेरे को पता है कि मेरे स्टूडेंट है भूल सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा मैं आपके, तो फिर आप वहीं पर आ जाओगे। मान लीजिए कि आप भूल चुके हो, मान लीजिए कि आप भूल चुके हो, आपको याद नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढेंगे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढेगा क्या भी रहता है, x1 y1, तो खाली आप अपने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x इंटू x1 के साथ, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y इंटू y1 के साथ, और यहाँ पर x1 आपका a cos थीटा रहेगा। तो x1 की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास a cos थीटा है, साथ में x आ गया, नीचे a स्क्वायर था, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है y इंटू y1, और y1 आपका कितना है, b साइन थीटा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रखे हैं। ठीक है, आपको टेंजेंट ढूंढ लेना है। ये एक तरह से आपका जस्ट मैं और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट है उनके लिए करवा रहा हूँ कि जो भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा नहीं रख पाते, उनके लिए। तो यहाँ से एक बी से बी कैंसिल कर देना, तो ये आपके पास क्या रहेगा, इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, थीटा के ऊपर तो आपके पास आ रही है कॉस थीटा ओवर ए आ रहा है, प्लस साइन थीटा ओवर बी आ रहा है, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 आपके पास है। ठीक है सर जी, हो गया। अब इसके आप स्लोप निकालो, तो मैं m1 लेट कर लेता हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि आपको कॉस थीटा ओवर ए मिल जाएगा, ओवर कॉफिशिएंट ऑफ वाई, जो कि आपको साइन थीटा ओवर बी मिल जाएगा। और यदि आप इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो तो आपको माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा
और साथ में बी ऊपर चला जाएगा, ए आपके पास नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ चुकी है, तो हमें पता कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है। नाउ जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, वैसे मैंने कल ये सारा कुछ करवा रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को लगता है यार कोई बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर देखा नहीं होगा, तो उनके लिए एक बार फिर से करवा देते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका m2 होगा, जो कि -1/m1 रहेगा। आप नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका a sin थीटा ऊपर चला जाएगा और b cos थीटा आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है डियर, अब जब आप निकालोगे तो देयरफॉर जो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रहेगी कहां पर, एट पॉइंट P के ऊपर, जो कि आपका a cos थीटा था और b sin थीटा था। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, वही पॉइंट +1 के अंदर वापस से जाएंगे। अब सर जी +1 का भी नहीं आता यार, इतना नहीं हम करवा सकते पीछे जाकर, कुछ चीज़ें तो हमें आनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। यदि हम बीएससी कर रहे हैं और मैथ करें तो कुछ चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, मैथ से प्यार होना चाहिए। ठीक है, तभी वो चीज़ें याद रहेगी। तो वो हमारे पास होता था y - y1 इज इक्वल टू आपका स्लोप, जो कि अभी हम m2 यूज कर रहे हैं, x - x1 जी, जहां पर वैल्यू आप पुट कर दो। y1 आपको b sin थीटा मिलेगा, स्लोप हमारे पास a sin थीटा ओवर b cos थीटा आ रही है, और x - x1 की वैल्यू आपके पास a cos ऑफ थीटा है। थोड़ी चीजें आप करोगे कैसे, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। हमें करना क्या है, आपको मतलब a को इस तरफ रखना है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी a है और b इस तरफ है, तो b को आप इस तरफ लेकर जाओगे। अब इस तरफ आपका cos है, तो cos को इस तरफ रखो, sin को इस तरफ लेकर जाओ। थोड़ा सा समझिएगा, डरिएगा मत। इसको हम तोड़ लेते हैं। जैसे लाइक मैं a इंटू कॉस थीटा को अलग कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, और साइन थीटा ओवर b को अलग कर देता हूँ। ये वाली आपकी टर्म है। ठीक है, खाली सेंटर में मैंने मल्टीप्लाई डाल रखा है और कुछ नहीं है, ऊपर a साइन थीटा, तो जस्ट इस तरह से। अब इसको आप लेकर जाओगे आपकी लेफ्ट के अंदर, तो जो b ओवर साइन थीटा आपके साथ जाएगा y माइनस बी इंटू साइन थीटा, और इस तरफ आपका a ओवर कॉस थीटा है और x माइनस ए इंटू कॉस थीटा है। तो फटाफट से हम कर रहे हैं। अब जैसे आप ओपन करोगे तो आपके पास v ओवर साइन थीटा के साथ y लग जाएगा, फिर माइनस का b स्क्वायर और साइन के साथ तो साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरी तरफ जैसे आप ओपन करोगे a ओवर कॉस थीटा ऑफ x आ जाएगा और माइनस का a स्क्वायर और कॉस से कॉस आपका कैंसिल। जैसे आप सेकंड टर्म के पास जाओगे तो आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब डियर आप अपने एक्स वाई को एक तरफ कर लो, और जो दूसरे न्यूमेरिकल है मतलब विदाउट एक्स वाई वो आप एक तरफ कर लो कांस्टेंट। तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा, हमारे पास ये टर्म मैं सबसे पहले लिखूंगा a cos थीटा इंटू एक्स है, और y वाला इस तरफ आकर माइनस हो गया, b साइन थीटा इंटू वाई है। अब a स्क्वायर मेरा लेफ्ट में जाकर प्लस हो जाएगा, और वहां पर b स्क्वायर ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनकर आएगी विच इज एन इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, और वी कैन राइट इट एज a cos थीटा x माइनस b साइन थीटा y, और इसको इस तरफ लेकर आओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नंबर 2 आपके पास क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है आपके पास, इस पॉइंट पर है एट p है ऑन एलिप्स 1 के ऊपर। तो इतना काम है। अभी इसको देखो ध्यान से, जो चीजें मैंने बोला कि आपको याद होनी चाहिए, ये वाली चीज आपका ए एक्स ओवर कॉस थीटा माइनस बी वाई साइन माइनस बी वाई ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट मैंने बोला था कि आपको याद होनी चाहिए, और मैंने भी वही निकाल कर दिखाई आपको। ठीक है, तो यदि आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ना, भूल सकते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन आपने सब कुछ नहीं बोलना। आपको +1 का इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट याद होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन आप कैसे निकाल सकते हो 1 पॉइंट फॉर्म के साथ, दैट इज 1 पॉइंट स्लो फॉर्म के साथ। उससे भी ज़्यादा बढ़िया कि आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कैसे चीज़ें करनी। तो फिर आप अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को याद नहीं रख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको खुद से ड्रॉ कर पाएंगे, खुद से बना पाएंगे, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बना पाएंगे। अभी सम जहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे पास तो नॉर्मल जी आ चुका है, तो इट इज़ एन नॉर्मल, बट हम चाहते हैं कि हमारे पास इफ हम ये गिवन लाइन है जो हमारे पास जो गिवन लाइन हमारे पहले गिवन लाइन एक चलो ठीक है, इफ y इज इक्वल टू m, इफ हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और मैं इसको लिख सकता हूं कि एम एक्स माइनस का y प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसको मैं नंबर 3 कर लेता हूं। इफ एम एक्स माइनस वाई प्लस इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है, इज नॉर्मल होगा आपके पास, ये भी नॉर्मल है टू एलिप्स 1 और एट पॉइंट पी। अब जी लाइन मत भूलना कि एट पॉइंट पी, बिकॉज किसी और पॉइंट के ऊपर नॉर्मल हुआ तो फिर काम और हो सकता है। हाँ, जहां पर नॉर्मल हुआ तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आप अपने पॉइंट को कंजर्व करें। पॉइंट पी की ही बात करनी है, पॉइंट आप कोई नहीं लिखते यहाँ पर तो फिर आपका सम इनकम्प्लीट रहेगा।
तो पॉइंट, सेम पॉइंट के ऊपर जब भी आप एक पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो एक पॉइंट के ऊपर कितने भी नॉर्मल करो वो सारे के सारे सेम आएंगे, लेकिन एट टू डिफरेंट पॉइंट देयर आर टू डिफरेंट टेंजेंट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंगली डिफरेंट आपके पास नॉर्मल रहेंगे। एक चीज अपने जहन के अंदर उतार लीजिएगा। तो एट सेम पॉइंट पी की मैं बात कर रखा हूँ, बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें देखो मुख से कैसे निकल रही है, ये पता नहीं चल रहा है कि सर बोल क्या रहे हैं, सर ने बोलना क्या है, बिकॉज ये स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ पहले से प्लान नहीं कर रखा, जो माइंड में आता है चलता जाता है। ठीक है, बस ये है कि आपको समझाना है। अब ये चीज होगी, अभी हमने नॉर्मल हमारा 2 निकाला था, अभी हमारे पास 3 आ गया। अब नॉर्मल तो एक ही होगा, है ना, तो नॉर्मल तो एक ही होगा। तो देयरफॉर आपके पास जो 2 एंड 3 है, देयरफॉर 2 एंड 3 रिप्रेजेंट सेम लाइन, रिप्रेजेंट आपके पास सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देयरफॉर यदि सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो कोफिशिएंट की रेशियोस आपके पास सेम आएगी। तो पहले वाले के अंदर से कोफिशिएंट आपको मिल रहा है a ओवर cos थीटा, है ना, तो आपका a ओवर cos थीटा, और दूसरे के अंदर से आपको मिल रहा है x का कोफिशिएंट m है, और ऊपर से आपके पास आ जाएगा y का कोफिशिएंट, ध्यान देखो माइनस b साइन थीटा है, माइनस b साइन थीटा, और इधर से आपके पास आ रहा है y का कोफिशिएंट माइनस का 1 है, और वहां पर हमारे पास तीसरी टर्म माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी, और इस तरफ आपको प्लस का सी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों लाइन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोफिशिएंट को हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सर जी आगे क्या होगा, मैंने बोला था कि प्रीवियस लेक्चर देख कर आना बच्चा, तभी लिंक कर पाओगे। अब आगे क्या होगा, इससे आगे कि आप कंडीशन कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर ए बी सी ये सब कुछ आपको दिख रहा है, बिकॉज हमें एलिप्स ऑलरेडी गिवन होगा, तो वहां पर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास डियर आ जाएगी। बिकॉज हमें लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो भी गिवन दे रखी है, तो आपको एम और सी की वैल्यू भी पता होगी। लेकिन जो पॉइंट हम खुद से लेट कर पा रहे हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ करें ए कॉस थीटा को बी साइन थीटा, तो वहां पर आपको थीटा नहीं पता, आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज नहीं पता। तो जब भी आप इस सिचुएशन पर आ जाते हैं, इस पॉइंट पर आ जाते हैं, तो वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि हमें कॉस थीटा और साइन थीटा को एलिमिनेट करना होगा जहां से, बिकॉज वो खुद की एजम्पशन थी, और खुद की एजम्पशन को वहां पर छोड़कर नहीं आना है, हमें उसको अपने साथ लेकर आना है। तो अब आप ऐसा सोचिए कि आप अपने खुद की एजम्पशन को कैसे लिमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना साइन थीटा और कॉस थीटा जहां से निकालो, फिर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर करा था, और वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर, तो यहां से यदि हम इसको थोड़ा सा और वर्क कर लेते हैं आपके लिए, तो यहां से आपके पास क्या होगा, आपको a cos थीटा और साथ में m मिल जाएगा, और इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपको b ओवर साइन थीटा मिल जाएगा। यदि आप यहां से माइनस को इनसाइड लेकर जाते तो आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर सी देखने को मिलेगा। मैं पहले को थर्ड के साथ कंपेयर करूं तो मेरे को लगता है कि a ओवर m cos थीटा, यदि मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो मेरे को m cos थीटा ओवर a इज इक्वल टू c ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखने को मिलेगा, और मेरे को यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी ए सी ओवर m इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos थीटा की। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे सेम। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला काम करना पड़ेगा खाली, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, इस तरफ नीचे b आ जाएगा, तो c ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा, और जहां से आपका साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी b इंटू सी ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉस थीटा और साइन थीटा निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई कर देना है कि बी नो दैट कि हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर है क्या, कंडीशन कैसे निकाल रहे हो, हम यहाँ पर इफ लगा रखें कि इफ इट इज अ नॉर्मल, तो देयरफॉर मतलब दे विल रिप्रेजेंट द सेम लाइन करेंगे, और फिर उसका आगे चलते 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 यहाँ पर आपकी कंडीशन बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका ए सी है, एम है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका प्रॉपर स्क्वायर करोगे, और यहाँ पर आपके पास है वैल्यू बी सी है और बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट जैसे आप स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट कि हमारे पास ए स्क्वायर आ रहा है, ए सी स्क्वायर आ रहा है, एम स्क्वायर आ रहा है, नीचे से आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है, और सेंटर में प्लस के साथ भी हमारे पास बी स्क्वायर मिल जाएगा, सी स्क्वायर मिल जाएगा, नीचे से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। इस तरह इसके अंदर से आप यदि ध्यान से देखोगे तो सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और पहली टर्म के अंदर आपको ए स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इनसाइड मिलेगा, ए स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, और दूसरे के अंदर आप यदि कॉमन निकालोगे तो आपको खाली यहाँ पर इनसाइड बी स्क्वायर देखने को मिलेगा, ये वाला अंदर बच जाएगा इज इक्वल टू 1। और इस चीज को यदि आप दूसरी तरफ सेंड करोगे तो यहाँ पर इफ आप आगे लगा सकते हो कंडीशन कि इफ इट हो, है ना। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर है
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर ऊपर आपको सी स्क्वायर मिलेगा। ये कंडीशन है। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन मैच हो रही है। तो यहाँ पर उसने बोला कि ये वाली कंडीशन कुछ मैच होनी चाहिए, और हम भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक हमारी कंडीशन यहाँ पर मैच हो चुकी है। अरे वाह जी वाह। देखो चीज़ों को समझो, ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या डिफिकल्ट था, कितना की डिफिकल्ट था, है ना। ये जो लिप्स है, ये जो मैथ्स है, ये कितना की डिफिकल्ट होता है। जस्ट सारे का सारा गेम अंडरस्टैंडिंग का है ना, सारे का सारा गेम अंडरस्टैंडिंग का है। यदि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाते हो तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। मैंने 15 मिनट यहाँ पर लगा दिए खाली आपको ये समझाने के लिए, जिसके अंदर मैंने सारा रिपीट करा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूरा प्रोसीड रिपीट कर दिया आपके लिए, बिकॉज कोई बच्चा न्यू आ जाता है या फिर किसी ने प्रीवियस लेक्चर देखा, कोई डाउट रह जाए। और मैं बोल रहा हूँ बार बार कि यार आप चीज़ों को कितना क्रैम करोगे, कोई दिक्कत है ना। यदि आपको ज़्यादा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यदि आपको ज़्यादा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यदि आपको ज़्यादा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, तो बहुत बढ़िया। यदि नहीं जा तो फिर आपको अपने माइंड को प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि ऑन द स्पॉट आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर, या फिर वो आपकी सिंपल फॉर्म हो या फिर आपकी वो पैरामीट्रिक फॉर्म हो, उनके अंदर आप निकाल पाए। आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन स्पॉट निकालनी है। तो हमने आपके लिए, मैंने क्या करा, आपका पूरा यहाँ पर प्रोसीड कर दिया। इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पर प्रॉपर भी कर सकते हो, पूरे सारे स्टेप के स्टेप। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर मैंने ये बॉक्स बनाया ना, तो आप इक्वेशन ऑफ नंबर 1 करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आप आ सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर कि यू कैन, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि बी नो दैट, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि बी नो दैट की इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी, वो हमारे पास ये होती है। फिर आप लिख देना कि हमारा गिवन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जे भी नॉर्मल होगा उसी पॉइंट पर होगा, तो एक पॉइंट के ऊपर तो सर ने बोला था कि एक ही नॉर्मल होगा, तो आपके पास 2 नॉर्मल्स आ रहे हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो बोथ लाइन विल रिप्रेजेंट द सेम लाइन। और रिप्रेजेंट सेम लाइन कब करेंगे, जब x और y और जो कांस्टेंट के कॉफिशिएंट आपके पास क्या होंगे, कॉफिशिएंट की रेशियो इक्वल होंगी। अब कॉफिशिएंट इक्वल भी हो सकते हो, रेशियो इक्वल होंगी। रेशियो का मीनिंग ये हो सकता है कि आपकी लाइन सेम है लेकिन आपने उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया। लाइक उसकी लेंथ 2 थी, आपने उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लेंथ 4 कर दी, लेकिन लाइन तो सेम है ना। आप शो टू सब परपेंडिकुलर ले रहे हो और एक किसी ने बड़ा ले लिया, तो लेकिन वो दोनों के दोनों एक पॉइंट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। सो इसलिए उनकी जैसे आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो आपकी ऑलवेज सेम आ जाएगी। ठीक है, तो इतना काम था। रेशियो कॉमन निकालने के बाद आपको साइन थीटा और कॉस थीटा को निकालना है, फिर आइडेंटिटी लगानी है, फिर आपकी कंडीशन अपने आप बन जाएगी। आप उसके बारे में सोचेगा भी मत कि क्या बनानी थी, वो अपने आप आएगी यदि आपको मैथ्स के अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट है। तो ये आज का पहला सम था। ठीक है, 17 मिनट के आसपास का टाइम चल रहा है। अब स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर होता क्या कि टीचर इतना टाइम नहीं दे दें किसी एक सम के लिए, और वही दिक्कत आती है कि हमें वो चीज़ें डाउटफुली रह जाती है हमारे माइंड के अंदर, और फिर हम यूट्यूब पर आकर सर्च कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल डिट्टो कॉपी पेस्ट आएंगे, डिट्टो कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शो करना है कि कंडीशन दैट द लाइन एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन इक्वल 0 इज नॉर्मल टू दिस वन। अब ये भी आपका सेम चलेगा, इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से आपको दे रखी होगी। पर कहाँ पर पड़ेगा, जैसे कि ऊपर वाली क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लाइक वो हमारा ये बना था ना, वो इक्वेशन हमारे पास बनी थी, जो ऊपर वाली थी वो हमारा एम एक्स था माइनस का वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था। तो अब सी आपका एन से रिप्लेस हो जाएगा, और जो बी स्क्वायर के नीचे कॉफिशिएंट था उस वहां पर आपको एम आ जाएगा, और जो एक्स का कॉफिशिएंट था वो आपका एल से रिप्लेस हो जाएगा। तो सारे का सारा आर्टिकल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट चलेगा। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, सारी की सारी मैं लाइंस आपको हेल्प कर देता हूँ। स्टार्टिंग आप सेम करोगे कि आप लेट करोगे कि पी हमारे पास भी एनी पॉइंट है आपके पास ऑन द लिप्स नंबर 1 है। फिर उस पी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद आप ये आ जाओगे कि फॉर द गिवन पॉइंट पी कि आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या रहेगी एट पी के ऊपर, ये आप यहाँ पर आ जाओगे। तो सिंपल आपने इतना कर देना। इसके बाद जो आपका काम मेन स्टार्ट होगा, फिर आप लिखोगे कि आपके पास जो भी गिवन लाइन है, ठीक है, कर लिया, तो अब आपकी लाइन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। सिंपल सा काम है। आपने क्या करना है यहाँ पर कि आपकी जो लाइन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। आपकी जो लाइन है एल एक्स है, एम वाई है प्लस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो लाइन आपके पास है ये आपका कब नंबर 3 जो है, तो इज नॉर्मल टू 1 होगा। यदि नॉर्मल है पी के ऊपर तो दोनों रिप्रेजेंट द सेम लाइन करेंगे, और यदि रिप्रेजेंट सेम लाइन करेंगे तो नीचे आपके पास यहाँ पर ये दो चीजें आपकी कट हो जाएगी। इधर आपका एल आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा, जहाँ पर आपका एन आ जाएगा। ठीक है डियर, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एम दिख रहा था, वहां पर आपको एल दिखेगा, और इस तरफ आपको माइनस तो दिखेगा दिखेगा डियर, वो नहीं जाएगा, लेकिन नीचे आपके पास एम आ जाएगी। ठीक है, नीचे आपके पास यहाँ पर एम आ जाएगी, और सी आपका रिप्लेस कर जाएगा एन के साथ। ठीक है, इतना हो जाएगा।
और उसके बाद आप चलोगे तो आपके पास यहाँ पर इसके आगे वाला सफ़र आप खुद से कर लेना प्लीज़ डियर स्टूडेंट, इसके आगे वाला सफ़र आप खुद से कर पाओगे, काफ़ी आसान सा टॉपिक है, ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको आइडिया दे देता हूँ उसके अंदर क्या हो सकता है, क्या वो डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा आपका। अब चलता है 15 एंड 16, ये दो डिफरेंट है, वो चीज़ें कर लेते हैं। कहां तक डिफरेंट है वो मैं समझा दूंगा। अब यहां पर क्या है कि शो दैट द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड्स, अब नॉर्मल कॉर्ड्स ऑफ अलिप्स आपके पास है, ये अलिप्स आपको दे रखा है, इज द कर्व। अब बोला कि आपने लोकस लेना है, किसका लेना, पोल्स का लेना है। पोल्स कौन से होने चाहिए, नॉर्मल कॉर्ड्स के। पोल्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड्स ऑफ द अलिप्स इज दिस वन, वो कर्व पूरी की पूरी ड्रॉ करनी है। अब ये एक ना अलग से हमारा माइंड के अंदर हिट कर रहा है बार बार कि ये कैसे होगा कैसे होगा, एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे सर जी, आप बताओ। अब तक तो आप बता रहे थे ना ये होगा वो होगा, अब बताइए स्टार्टिंग पॉइंट का होगा। माइंड तो अब तो डर तो मेरे को भी लग रहा है कि कैसे करेंगे। तो जब कुछ ना आता तो टाइम पास करना हमें सभी को आता है, ठीक है, तो टाइम पास करेगा। हमने वैसे ही एलिप्स ड्रॉ कर लिया, टीचर्स पास में खड़े हैं, टीचर देख रहे हैं कि बच्चे को कुछ आता नहीं, तो बच्चे तो बहुत ही स्मार्ट है। हमने भी देखा कि ये एलिप्स की बात कर रखे थे, एलिप्स ड्रॉ कर देंगे, अंदर इसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेंटर ड्रॉ कर देंगे, ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है, और क्या कर देंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। और तब तक सर को याद आ जाएगा कि ये करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया, आपका लिस्ट बना दिया, ठीक है, इतना हो गया। अब टीचर देख रहा है कि बच्चे को आता है, अरे वाह जी वाह, बच्चा तो इंटेलिजेंट है, सही है। अब हम नॉर्मल कॉर्ड, अब ये एक न्यू वर्ड आपके लिए आ रहा है, नॉर्मल कॉर्ड। अब यहाँ पर जो नॉर्मल कॉर्ड होगी वो आप कैसे करोगे। अब कॉर्ड तो बहुत सारी होती है। अब जब भी आपके पास एलिप्स है, ये आपकी कॉर्ड हो सकती है, ये आपकी कॉर्ड है, ये आपकी कॉर्ड है, ये आपकी, ये अगेन आपके पास कॉर्ड है, ऐसे बहुत सारी कॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कॉर्ड आप कब यूज करोगे, तो नॉर्मल कॉर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा। आप जैसे एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट के ऊपर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब इस टेंजेंट के ऊपर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो जैसे यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल आपका आगे जाकर आपके जो एलिप्स है उसको 2 पॉइंट पर टच करेगा, एक पॉइंट यहाँ पर वो एंटर करेगा और एक पॉइंट पर वो एग्जिट करेगा। अब जो भी आपके पास कॉर्ड है, तो ये वाली कॉर्ड जो नॉर्मल से बनती है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉर्ड, कॉर्ड जो नॉर्मल से बनती है। आप गूगल्स कर लेना, वहां पर आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। और कुछ लोग इसको कुछ किसी अलग वे में लिखते हैं कि यार कि एक ऐसी कॉर्ड जो कि नॉर्मल टू द, यहाँ पर वो तो कॉर्ड है लेकिन वो तो आपका वो नहीं प्रॉपर बन रहा है ना, कि भी आपकी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए, आपकी परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस होनी चाहिए, मेजर एक्सिस है ना। अब ये चीज़ अंदर जा नहीं रही जहन के अंदर कि यार कि ऐसी कॉर्ड जो आपकी जो कि आपकी मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, उसको आप नॉर्मल कॉर्ड बोलेंगे। नहीं नहीं, नॉर्मल कॉर्ड नॉर्मल से बननी चाहिए और नॉर्मल के लिए टेंजेंट चाहिए। तो ऐसे तो आपके एलिप्स के ऊपर बहुत सारे टेंजेंट्स हैं, जितने पॉइंट है इन्फानाइट टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इन्फानाइट नॉर्मल लाइंस आ जाएंगी, इन्फानाइट नॉर्मल कॉर्ड आ जाएंगे, तो उन नॉर्मल कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इन्फानाइट पोल आ जाएंगे। तो उन इन्फानाइट पोल को आप ट्रेस करोगे, लोकस लेंगे, तो जो भी कर्व बनेगी वो हमें यहाँ पर शो करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है जी, हो गया। अरे सर जी समझ लग गया तो थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ लग गया। अब आगे चलते, आगे करना क्या। अब हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो गया। अब खतरनाक खतरनाक, ठीक है, अब आपको बहुत ही डेंजरस वाली कंडीशन प्रूव करनी है। तो जब भी डेंजर वाली थ्योरम आपको प्रूव करनी है, इतना ऐसा कुछ, तो अब एग्जाम में पता कैसे चलेगा सर जी कि हमें पैरामीट्रिक करना है या हमें सिंपल करना है। अरे प्रैक्टिस भी तो किसी चीज़ का नाम है ना। आप लोग प्रैक्टिस कर तो रहे हो एलिप्स की, एक बार कर लो और इसके 2 बार रिवीजन कर लो। अब एक बार करने के बाद 2 बार रिवीजन करोगे और ये सम आपके माइंड में छप जाएंगे। अरे जैसे सम तो सिर्फ सिर्फ पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर आए थे, पिछले के अंदर आए होंगे शायद लेकिन कम थे, लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म के साथ ये काफ़ी आसानी से हो जाते हैं, काफ़ी आसानी से, बिकॉज कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो हमारे ब्लड के अंदर है। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी, तो कंडीशन तो अपने आप मक्खन मलाई की तरह बनती जाती है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर होगी। अब मेन होगा कि हमें नॉर्मल कॉर्ड, अब नॉर्मल कॉर्ड की भी हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे। अब कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है तो वो नॉर्मल की ही लाइन है आपका, आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखो तो वो लाइन है, वो तो आगे जाएगी जाएगी, तो ठीक है वही आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप जहाँ पर वर्ड यूज करेंगे, तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, तो आप लेट कर लेना पी जो पॉइंट आपके पास है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है, बी एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑफ, एनी पॉइंट लिख लो या फिर एनी एंड पॉइंट लिख लो, एनी एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, एनी एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल
कॉर्ड लिख लो कि एक एंड पॉइंट है हमारे पास किसी नॉर्मल कॉर्ड का, ठीक है, ये हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। अब डियर मैं फिर से समझाता हूँ, जो सिंपल कॉर्ड की बात नहीं कर रहा, सिंपल कॉर्ड की इक्वेशन आप निकाल सकते हो, उसके लिए अलग से मेथड रहता है, लेकिन ये हम नॉर्मल कॉर्ड की बात कर रखे हैं। नॉर्मल कॉर्ड, सिंपल कॉर्ड की इक्वेशन तो वही आती है ना कि आपकी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो एक्स इंटू एक्स वन और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो वाई इंटू वाई वन, वैसा ही कुछ होता था सिंपल नॉर्मल के अंदर, ठीक है। तो हम उसकी बात अभी नहीं करें। तो जो नॉर्मल है तो नॉर्मल लाइन को ही आगे प्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है। आप लाइन की इक्वेशन आप निकालते हो तो वो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट सारे सेटिस्फाई करेंगे ए और बी, ठीक है। तो उस चीज को माइंड में रखना। अब इसकी अब तो यार हमें याद हो चुकी होगी ना, अब तो हमारे पास याद होगी कि हमारे पास ए एक्स ओवर कॉस थीटा होता है और माइनस बी वाई ओवर साइन थीटा और माइनस का ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास जीरो रहती है नंबर वन, ये हमारे पास नंबर टू होगी। तो ये हमने नॉर्मल कॉर्ड की बात कर रखी, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, इसका पोल लेट करना है। इसका पोल क्या होगा, अब हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास एक क्यू पॉइंट है जो कि आपको x1 कॉमा y1 है, b पोल ऑफ 2 है और विद रिस्पेक्ट टू आपके पास एलिप्स 1 है। तो जब आप बोल रहे हो कि हमारे पास जो क्यू पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये हमारी इस लाइन का जो भी हमारी नॉर्मल कॉर्ड है इसका पोल है। यदि हमारे पास पोल है तो किसका, मैं फिर से बार बार यही बोल रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देना। अब यही पॉइंट है जहाँ पर थोड़ा सा आप फंस सकते हो ना, और इसके लिए ये जो आपका लाइन आ रहा है, मान लो कि इसका पोल आप कहीं वहां पर ले रहे हो, ठीक है, ये एक पोल है, मान लो कहीं पर पोल है, कहीं पर भी हो सकता है, ये पोल है। अब आपको 4-5 लेक्चर छोड़कर पहले वाले लेक्चर के अंदर जाना पड़ेगा, मेरे वाले जो भी हमने करे लिप्स के अंदर, जिसके अंदर पोल एंड पोलर इक्वेशन निकाली थी, पोल एंड पोलर। अब आपके पास कोई पॉइंट पोल आता है तो उसके विद रिस्पेक्ट उसके आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इक्वेशन ऑफ पोलर बोलते हैं, ठीक है। उसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी वहां पर, ठीक है, वो देख लेना। अब जब भी आप किसी लाइन का पोल निकालते हो, अब जिस लाइन का पोल निकाल लो उस लाइन को पोलर ऑफ पोल बोलते हैं, तो उस लाइन को पोलर बोलते हैं, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, इसको यदि हम हमारी नॉर्मल कॉर्ड की बात करें कि नॉर्मल कॉर्ड का हमारा पोल पी क्यू पॉइंट है x1 y1, तो इसका मतलब जो नॉर्मल कॉर्ड होगी दैट इज नोन एज अ पोलर ऑफ द पॉइंट, तो वो पोलर होगी। और पोलर की इक्वेशन हमें खुद से भी बनानी आती है सिंपल, तो हम यहाँ पर पोलर की इक्वेशन खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। और पोलर की इक्वेशन जब भी आप ड्रॉ करते हो तो आपको खाली एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ पोलर है ना, इक्वेशन ऑफ पोलर, और किसका, मैं क्यू पॉइंट का पोलर निकालूं और विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स 1, तो विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स 1 जब भी इसका पोलर निकालोगे तो आपको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा x इंटू x1, नीचे ए स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा y इंटू y1, नीचे बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू 1, उसको मैंने -1 करके जीरो कर लिया, नंबर 3। अब यहाँ से ध्यान से चलना, पॉइंट आपके पास क्यू है, अब यहाँ पर 3 चीजें आपको कनेक्ट करनी है, ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी एक लाइन है जो कि नॉर्मल कॉर्ड है, इसका पोल जे है, यदि ये इसका पोल है तो फिर ये लाइन को आप पोलर बोलोगे, तो ये लाइन आपके पास पोलर कहलाएगी। अब हमने क्या करा कि जब ये लाइन पॉइंट हमारे पास है तो फॉर सम टाइम हम हमारी ऊपर वाले पोलर को भूल चुके हैं, हम खुद से हमें आता है, बिकॉज हमारी जो खुद की नॉलेज है वो हमारे पास कहते हैं ना उबर उबर से अंदर से बाहर आ रही है। जब चीजें हमें पता होती है तो वो चीजें अपने आप बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तो वो चीजें उभर कर आ रही है कि यार पॉइंट पता है, पोल पता है, तो इक्वेशन ऑफ पोल तो सिंपल है। हमें तो याद है कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x इंटू x1, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है y इंटू y1, तो वो अंदर से निकलेगा अपने आप जब पता होगा। नहीं पता है तो फिर तो बात अलग है ना, लेकिन अब पता तो होगा, अपने सारे के सारे लेक्चर देख रहे हो, तो हमने इसका खुद से पोलर निकाल लिया। अब यदि किसी पॉइंट का जो पोलर होता है ना वो एक ही होता है, मतलब पोल के विद रिस्पेक्ट टू पोलर आपके यूनिक होते हैं। अब ये भी पोलर है वो भी पोलर है, तो दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करेंगे सेम लाइन को, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास तो देयरफॉर 2 एंड, तो यहाँ से हमारे पास क्या है 2 एंड 3 रिप्रेजेंट सेम लाइन, तो ये आपके पास रिप्रेजेंट करेंगे सेम लाइन को, ठीक है। यदि रिप्रेजेंट सेम लाइन को करते तो वही पुराने वाला काम आप इनकी जो रेशियो आती है वो आप यहाँ पर क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे, कोएफिशिएंट की रेशियो इक्वेट कर देना। तो हमारे पास ए cos थीटा ऊपर से आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ए cos थीटा, और नीचे से हमारे पास आ रहा है x1 ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर से आएगा माइनस बी ओवर साइन थीटा, और नीचे से आ रहा है हमारे पास y1 ओवर बी स्क्वायर, ऊपर से हमारे पास आ रहा था माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीजें याद हो चुकी है, बार बार ऊपर में नहीं दिख सकता, लेकिन आप अपने कॉपी पर देख सकते हो। अब इधर से क्या करना, यहाँ से आपको वही कंडीशन निकालनी है, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो जहाँ से आपका ए ऊपर रहेगा, नीचे वाला ए स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा घूमकर, तो आपके पास ए स्क्वायर ऊपर चला गया, ए पहले से था, तो नीचे आपका x1 के साथ कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा।
और इस तरफ आपका माइनस का बी है, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो नीचे आपका y1 के साथ साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, हमारे पास ए क्यूब ओवर x1 इंटू कॉस थीटा, इसको मैं इक्वल टू 3 कर रहा हूँ यहाँ पर, और इधर से आपको कॉस थीटा निकालना है। तो जैसे आप कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास ए क्यूब ओवर x1 नीचे है और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये हमने पहला करा। अब दूसरे को इक्वेट करोगे तो माइनस का बी क्यूब है, नीचे y1 के साथ साइन थीटा लगेगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास माइनस का v क्यूब ओवर y1 के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ठीक है डियर, तो अभी हमने इतना काम करा। तो जैसे हमने हमारे एक पोल डिफाइंड करा, उसके विद रिस्पेक्ट टू पोलर की इक्वेशन निकाली, जो ऑलरेडी आपके पास नॉर्मल कॉर्ड है जिसका पोल कंसीडर करा था वो भी पोलर है, और आप भी निकाल लो पोलर। तो इतने सारे पोलर का करोगे क्या, तो बहुत सारे पोलर इकट्ठे होने के बाद वो सारे के सारे रिप्रेजेंट करेंगे सेम लाइन, बिकॉज वी आर डीलिंग ओनली विद वन सिंगल पॉइंट, और एक सिंगल पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू जो चीजें सेम होती है। तो जैसे रिप्रेजेंट करोगे वहां से कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल लेना बहुत ही प्यार के साथ। ठीक है जी, आप इनको रिलेट करोगे थर्ड वाले के साथ। तो जैसे निकाले उसके बाद आपने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, यहाँ पर आप साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर ए क्यूब ओवर x1 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर माइनस का बी क्यूब है, नीचे y1 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लोकस भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर ए की पावर 6 आ जाएगी, नीचे x1 का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर आ जाएगी, बी का 6 आ जाएगा, नीचे y1 का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर आ जाएगी, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉमन यदि आप लेना चाहते हो तो आपको एक चीज कॉमन मिल जाएगी, नीचे से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लीजिएगा और दूसरी तरफ सेंड कर देना। तो आपके पास a6 ओवर x1 का स्क्वायर, b6 ओवर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा। तो जैसे डियर आप इसका लोकस लेंगे, लोकस ऑफ पोल्स बोलोगे आप, तो आपका नीचे x स्क्वायर आ जाएगा, b6 ओवर y स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2 आपके सामने आ जाएगी। तो एक बार इसको आप चेक कर सकते हो, कोई जे रिजल्ट हम यहाँ पर प्रूव करना चाहते थे। तो कितनी आसानी से आराम से हमारे पास ये वाला आर्टिकल भी हो चुका है प्रूव। चीज़ों को समझिए, खाली डेफिनेशन के साथ काम करना होता है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हम भी यहाँ पर बार बार बुक देख रहे हैं या फिर क्रैम करें। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, डेफिनेशन को समझिए, अप्लाई द देखो, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन यूज देम, है ना। तुम उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं और फिर उनको यूज़ कर दीजिएगा। बस यूज़ करते करते उनको ध्यान में रखना कि कोई पॉइंट इधर उधर ना हो। आपकी सिंपल प्लस माइनस की कटिंग जो प्रॉब्लम है, आपका जो रेसिप्रोकल लेते हो, जो है आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो सारी चीज़ें यदि आप परफेक्टली कर पा रहे हो तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस 0.00% होगा। और आपको प्रूव ना भी दिया होगा तब भी आप आंसर बना कर आएंगे कि ये चीज़ हमारे पास निकल कर आएगी कि हम लोकस ले पाएंगे उन सभी पोल्स का जो कि नॉर्मल कॉर्ड्स के आएंगे। ठीक है, तो वो एक कर्व बनेगी इस जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी। ये तो हमारा आज का थर्ड हो गया इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस वन एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि आपको निकालना है फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड्स। अब फिर से जैसा हम आ गया, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लोकस निकालना है इसका मिडिल पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। अब ये थोड़ा सा चेंज होगा। अब नॉर्मल कॉर्ड जो आप ले रहे हो ना, वो मिडिल पॉइंट, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट, उनके मिडिल पॉइंट का आपको निकालना है लोकस। तो ये चीजें थोड़ी सी अलग से चलेगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने अभी नॉर्मल कॉर्ड उसने पोलर की बात करी थी, ठीक है, तो जैसे हम पूरे का पूरा डिटो कॉपी पेस्ट चलेगा। अब नॉर्मल कॉर्ड की डेफिनेशन मैं वापस से नहीं देने वाला हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि मैं यहाँ पर यदि आपके पास कोई एलिप्स आता है, लाइक ये एलिप्स आपके पास, और यहाँ पर कोई आप मान लो कि ये आपका नॉर्मल कॉर्ड ही है, मान लो कि आपका नॉर्मल कॉर्ड है, जैसे ऊपर टेंजेंट था और ये आपका ऊपर से परपेंडिकुलर, यहाँ पर नॉर्मल कॉर्ड। तो इसका मिड पॉइंट आपके पास मान लो कोई पॉइंट पी है जो कि आपका x1, y1 मिड पॉइंट, आप इसका लोकस लेना चाहते हो। ठीक है, और ये पॉइंट को आपको कोई क्यू पॉइंट दे रखा है आपके ऊपर, a cos थीटा b sin थीटा। तो सब कुछ आपने सेम करना है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप ऊपर वाली कंसिडर करना, लिख लेना कि हमारे पास ये वाला लिप्स है और हम लेट करें a cos थीटा b sin थीटा, ये सब कुछ हमने डिटो कॉपी पेस्ट करना। तो सर जी बता दीजिएगा एक बार कहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, कितना करना है। तो डायग्राम आपकी सेम चलेगी डियर स्टूडेंट। तो आप इस सम के ऊपर फोकस करो। आपने यहाँ से स्टार्ट करना कि हमें एलिप्स दे रखा है, ठीक है, फिर आप लेट करोगे p पॉइंट, इसको लेट करो, b एनी पॉइंट है और b एनी एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। तो अब यहाँ तक आप सेम करोगे। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 तक आपने डिट्टो कॉपी पेस्ट करनी। अब इसके बाद वाला जो काम है वो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद जब आप काम स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट बोला था तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं क्यू के साथ, जो कि आपका x1 y1 है, ठीक है। और ये पॉइंट आपका p है और इसको आप कुछ भी आर लेट करो। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास q इज इक्वल टू x1 y1 क्या है हमारे पास, बी है मिड पॉइंट, ठीक है। बी द मिड पॉइंट है किसका है, ऑफ नॉर्मल कॉर्ड का, ऑफ नॉर्मल कॉर्ड जो हमारे पास P से लेकर R तक जा रही है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, अब आप लिखने वाले हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। अब ये एक चैलेंजिंग है, मिड इन टर्म्स ऑफ आपको मिड पॉइंट करना है, इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। अब जो बच्चे ने मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे उनको ये चीज याद आ जाएगी। आई थिंक कल वाले लेक्चर नहीं, उससे पहले वाला लेक्चर, जो उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी थी कि जब भी आप ऐसा करना चाहते हो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, तो आपके पास t इज इक्वल टू एस ऑफ वन की इक्वल होती है। t इज इक्वल टू एस वन इज नोन एज द आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट है। अब t आपके पास क्या होता है कि जो भी आपका टेंजेंट मतलब जो भी एलिप्स है उसके अंदर से आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, x इंटू एक्स वन ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस y इंटू वाई वन ओवर बी स्क्वायर माइनस का 1 इस तरफ, और इज इक्वल टू एस वन होता है कि आप अपने पॉइंट को पुट कर दो अपने एलिप्स के ऊपर। तो आपका एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और माइनस का 1, ये आपके पास इक्वेशन रहती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से ये चीज एक है जो आपको यहाँ पर प्लीज याद रखनी पड़ेगी, सारी चीजें वापस से आर्टिकल हम ड्राइव नहीं कर सकते, इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी दे रखा है प्रीवियस किसी लेक्चर के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पर इसको याद रखना पड़ेगा। मैंने ये भी बोला था कि जब भी आप ये ऐसे चैप्टर करते हो जिनके अंदर बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, ये सारे रिजल्ट आपके पैराबोला और हाइपरबोला के अंदर भी सेम चलेंगे। तो प्लीज मेक अ चार्ट, आप एक चार्ट बना लो घर के अंदर, दीवार पर लगा लो जहां पर आप स्टडी करते हो। जो भी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैराबोला का अलग से कर लो, एलिप्स का सेंटर में कर लो, हाइपरबोला का अलग से कर लो, वो सारी चीजें दिन रात आप रिवाइज कर सकते हो, मतलब जब भी टाइम लगे भी रिवाइज करो, तो तभी आप न्यूमेरिकल पार्ट को टच कर पाएंगे और एग्जाम के अंदर अच्छे बढ़िया से मार्क्स ले पाएंगे। प्लीज डू दिस वन फॉर मी और फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। और जो बच्चे कर पाएंगे या कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया, डोंट मतलब फॉरगेट टू आंसर और आंसर इन कमेंट सेक्शन, तो मेरे को बता दीजिएगा कि सर हमने करा ऐसा, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होगा, -1 से -1 कैंसिल कर लीजिएगा, और यहां से यदि हम इसको करेंगे तो आपके पास x इंटू एक्स वन ओवर ए स्क्र प्लस वाई इंटू वाई वन ओवर बी स्क्र, और ये सारे का सारा कांस्टेंट इस तरफ लेकर आना, तो x1 स्क्र ओवर ए स्क्र आ जाएगा प्लस y1 स्क्र ओवर बी स्क्र और इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास नंबर 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड निकाली और इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल कॉर्ड आपके पास पहले से 2 थी, तो दोनों के दोनों यहाँ पर जो हमने पहले निकाली थी और जो आपने अभी निकाली, बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन करेंगे, ठीक है। बोथ नाउ हम लिखेंगे कि नाउ हमारे पास जो 2 एंड 3 है, बोथ रिप्रेजेंट सेम लाइन, तो बोथ रिप्रेजेंट आपके पास सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर लेती है। तो देयरफॉर आपने काम क्या करना है, अब इसके अंदर प्रूफ दैट वाला कुछ आया नहीं, तो हमें सब कुछ खुद से ही करना है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो देयरफॉर बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन, तो इनकी रेशियो सेम आएगी। तो उसकी आ रही थी a इंटू कॉस थीटा, तो मेरे को ज्यादा ही हो चुका है, ठीक है। इसका आ रहा है x1 ओवर ए स्क्वायर, उसका आ रहा था माइनस बी ओवर साइन थीटा, और इसका आ रहा है हमारे पास y1 ओवर बी स्क्वायर, और उसका आ रहा था हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका हमारे पास आ रहा है नीचे से माइनस बाहर है x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी वाला। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ से एक्स थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो जैसे डियर स्टूडेंट आप इनकी वैल्यूज निकालोगे तो उसके बाद हमारे आइडेंटिटी के अंदर पुट कर देंगे, वहां से हमारी कंडीशन निकल कर सामने आएगी। दिल तो करता है कि मैं यहाँ पर छोड़ दूँ आप लोगों के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मन करता है कि करते चलो कोई बात नहीं, हमारे स्टूडेंट बाद में कर लेंगे ना खुद से। तो यहाँ पर ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास ए क्यूब ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास x1 के साथ कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो माइनस का बी क्यूब, और नीचे आपके पास आ जाएगा y1 के साथ साइन ऑफ थीटा, और इस तरफ माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपके पास x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप जब कॉस थीटा निकालोगे, इसको कंपेयर करो दोनों को, तो डियर जैसे हम इनको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट रुको बस सेटिंग कर दो, हाँ अब ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो पहले तो आप इनका रेसिप्रोकल ले लो,
है ना। तो जैसे आप करोगे तो cos थीटा मेरा ऊपर आ गया, x1 इसके साथ है, नीचे a क्यूब चला गया, और इस तरफ आपका x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर ऊपर है, y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर नीचे है, और जो ऊपर वाला जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे चला गया, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से आपका a क्यूब ऊपर चला जाएगा, x1 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास जो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो a क्यूब इंटू x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है, प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर है, और नीचे आपके पास x1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू देख लो, अब साइन थीटा की वैल्यू डिट्टो कॉपी पेस्ट आएगी, खाली उसके अंदर माइनस आ जाएगा। तो सिमिलरली साइन थीटा आपके पास आएगा माइनस का बी क्यूब आएगा, ऊपर आपका x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर रहेगा, y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर रहेगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा y1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम आप पुट कर देते हैं कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे आप पुट करोगे तो हमारे पास साइन की जो वैल्यू आ रही थी माइनस का बी क्यूब x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और नीचे आपके पास था y1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पर होल स्क्वायर चला जाएगा, और कॉस की वैल्यू यहाँ से आपके सामने आ रही है, और साइन की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर रखी थी। ठीक है, इसको अपने माइंड के अंदर रखना। और एक कॉस की वैल्यू अभी हमारे पास जो आ रही है वो जहाँ से आ रही है, इधर से, तो का ए क्यूब है और x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, नीचे x1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जो चीज़ें कॉमन आ रही है वो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो देखो, थोड़ा इजी कर लेते हैं। ये चीज़ कॉमन आएगी स्क्वायर के साथ दोनों के अंदर से, और डिनोमिनेटर के अंदर जो कॉमन आ जाएगा स्क्वायर के साथ। तो ये चीज़ें मैं पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है। ठीक है, क्या नीचे विजिबल है आपको? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन आ गया। अब इनसाइड बचे, अब जो दोनों के अंदर से आ रहा है बचेगा क्या, पहले के अंदर माइनस बी क्यूब, तो उसका बी की पावर 6 और नीचे y1 स्क्वायर आ जाएगा, और इधर से a की पावर 6 और नीचे x1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1 रहेगा। अब क्या कर सकते हो आप, इसको दूसरी तरफ सेंड करो, और साथ ही आप इसका लोकस ले लो ना। तो देयरफॉर लोकस ऑफ मिड पॉइंट, देयरफॉर लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स, मिडल पॉइंट लिख लो या मिड पॉइंट लिख लो, किसके वो आप खुद से लिख लेना, किसके हैं ये नॉर्मल कॉर्ड्स के हैं। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर x1 और y1 को रिप्लेस करो, सिंपल है x और y के साथ, तो x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा, इसकी पावर 2 है, और यहाँ पर आपको b की पावर 6 ओवर y स्क्वायर मिलेगा, a की पावर 6 ओवर x स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपको पावर 2 मिलेगी। तो ये आपका लोकस लेने के बाद ये आंसर आ जाएगा इतना। तो आप इसको चेक कर सकते हो अपने कॉपी के ऊपर जो भी आपका आंसर दे रखा। और खाली एक दिक्कत है, कोई घबराना मत, आपका जो ए वाला आगे होगा बी वाला पीछे होगा, और ये सम है प्लस है, तो मैंने अब की बार आइडेंटिटी कॉस का मेरे से पीछे लिखा गया, साइंस का आगे लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस है आप करे हो तो प्लस के अंदर कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप 2+3 लिखो जहाँ 3+2 आंसर, तो 5 भी आ रहा है, तो उसका डोंट मेक दैट इशू कि सर वो आगे और पीछे। आप लोग ग्रेजुएशन के अंदर है, आप लोग ऐसा नहीं करोगे, लेकिन हम डील करते हैं 10th 9th और +1 +2 के स्टूडेंट के साथ। समटाइम 2 स्टूडेंट कंप्लेंट किए, सर नहीं आपने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला है, लेकिन बुक के अंदर तो आंसर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख रखा है, आपका ए स्क्वायर आगे आ गया और बी स्क्वायर पीछे, अब इसको क्या करें। तो वहाँ पर वो चीज़ें माइंड में रहती हैं, तो उनको समझाते, इसलिए मैं यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करता रहता हूँ साथ साथ में, बिकॉज वो हमारी हैबिट बन जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, और इट इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर जहां पर रहेगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर 4 सम करे, कल के लेक्चर के अंदर 4 सम करे थे, और उसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पूरा पैरामीट्रिक इक्वेशन के ऊपर काम करा था। यदि आप इन 3 लेक्चर को देख लेते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। और लास्ट में ये लेक्चर 44 मिनट के आसपास चला गया, जितना कि आपके क्लास का लेक्चर होता है। और मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा टू स्टूडेंट कि आप क्लास के अंदर 40 मिनट्स बैठते हो, वहाँ से इतनी क्लैरिटी आती है, या फिर यहाँ पर हमारे साथ ये 40 मिनट का लेक्चर देखने के बाद आपके पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होते हैं। कहाँ पर क्लियर होते हैं, प्लीज़ बहुत 2-4 लाइनें यदि लिख सकते हो। वो तारीफ सुनना पसंद होता है हर किसी को, यदि वो ट्रू हो, यदि आपको ट्रूली कुछ समझ में आए तो भी आप लिखना, एक बढ़िया से पैराग्राफ आप लिख सकते हो 2 मार्क्स का। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद यदि आप हमारे चैनल को हेल्प करना चाहते हो तो यार वो भी कर सकते हो, बिकॉज एक दूसरे के साथ के ऐसा नहीं कि यार ठीक है वो फाइनेंशियली हेल्प होगी, ठीक है, वो भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे चैनल की, यदि लेना चाहते हो 159 रुपीज़ आप डोनेट कर सकते हो हमारे चैनल को। ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस वन, ये सर जी आपके लिए बनता है, इतना बहुत कम अमाउंट है। ठीक है,
और उसके अंदर भी 40% वो यूट्यूब 45% कट कर लेती है, ठीक है। वो आप देख लेना कितना हमारे पास आएगा यदि आप देना चाहते हो, ठीक है। और नंबर 2, यदि आप हम बार बार बोलते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, तो आप एक जो मतलब मैथ्स के लिए जो फियर होता है वो खत्म हो रहा है। तो ऐसा ही मैथ का फिर और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो आपके सीनियर या फिर जूनियर या फिर क्लासमेट हो सकते हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें होंगी, वो भी फेस करे होंगे। एंड देयर सम स्टूडेंट जिनको डायरेक्ट नहीं पता चल जाता, मतलब सच में नहीं आया होगा, जब जिनको नहीं पता, लेकिन यदि आप उनको सजेस्ट कर देते हैं तो वो स्टूडेंट भी घर पर बैठ कर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं और मैथ में बढ़िया से मार्क्स ले सकते हो। तो जो खुशियाँ होती हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उनको बांटना चाहिए, वो कम कभी नहीं होती। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उस बच्चे को उसका बेनिफिट हो जाएगा और उसकी एक रीज़न आप बन पाओगे। और वो जो इंटरनल खुशी होती है वो कभी न कहीं से नहीं मिलती। मतलब आप कुछ नहीं करो, वो खाली एक लिंक शेयर करने से या फिर किसी को एक सजेशन के साथ किसी की लाइफ बदल सकती है। बिकॉज सप्लीज बहुत आती है मैथ्स के अंदर और वो बच सकता है बच्चा। और किसी की ऑलरेडी आई होती है एंड दे आर सर्चिंग कि यार कोई चीज़ हमें मिल जाए कहीं से, हम अपना सिलेबस घर बैठ कर पाएँ। तो आप ही स्टूडेंट हो जो एक मीडियम बांट सकते हैं हमारे और उनके बीच, ठीक है। तो मेरा भी मेन मोटिव यही है कि यार हम हेल्प करेंगे हर एक बच्चे की। तो इसलिए हम फोकस नहीं करते टाइम के ऊपर लिमिट कितनी होगी यार, हम फोकस नहीं करते कि यार हम बार बार चीज़ें लिख रहे हैं। बस ये है कि जो बच्चा इस लेक्चर को 40 मिनट 1 घंटे तक यदि सुन रहा है तो वो उठने के बाद एक स्माइल के साथ उठेगा, अरे यार मैथ तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या आप लोग भी बोलते हो मैथ तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना सोचते थे? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं नेक्स्ट मार्क के साथ। टेक केयर, तब तक खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए।